हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ आज के बाज़ार के बारे में। और जैसा आप लोग जानते हैं कि बाज़ार काफ़ी तेज जो है हो रहा है, और उसका जो हमने एंटिसिपेट किया था कि शायद थर्सडे तक बाज़ार तेज रहेगा एफएनओ की सेटलमेंट की वजह से, लेकिन बाज़ार के अंदर जो है तेज़ी जो है वो अब रैली के अंदर जो है कन्वर्ट हो रही है। फंडामेंटल बेसिस के ऊपर जो है बाज़ार कमज़ोर लग रहे थे, लेकिन जो टेक्निकली जो चेंज हुआ है वो देखिएगा तो वहाँ से जो है टेक्निकल्स की भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और एफ का जो रुझान बदला है, यानी कि जो नेट सेलर थे वो पिछले हफ्ते से जो है नेट बायर है, और आज भी जो है उन्होंने काफ़ी अच्छी जो है बाइंग की है। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर ये जो इंडेक्स है इसके अंदर क्या ऐसा फंडामेंटली जो है चेंज हो गया है, क्या टेक्निकली चेंज हुआ है। तो देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस तरीके से टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर मार्केट चली है और जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर शायद तेजी अभी थोड़ी और कंटिन्यू रहेगी। और सिंपल सी बात ये कि जब हमारा माइंड सेट बुल्स की तरफ आ जाएगा शायद तब जो है करेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। एक सवाल ये है कि क्या टेक्निकली बाय या सेल बनती है। देखिए, जो टेक्निकल्स हैं वो टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से ही जो है ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल बेसिस पे जिनको लॉन्ग टर्म का जो पोर्टफोलियो जिनको जनरेट करना है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उनको जो है मौके अभी भी बहुत अच्छे जो हैं मिलने की उम्मीद है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को खोला है वहां पर जो है गवर्नमेंट ने अपने सारे जो है हथियार डाल दिए हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट, और पब्लिक को खुद छोड़ दिया है कि अब आप देखिएगा ये किस तरीके से इसको मैनेज करेंगे। तो सिंपल सी बात ये कि बस एक ही जो है बात समझ में नहीं आ रही कि जब हमारे यहाँ पे बहुत ही माइनर प्रॉब्लम थी और तब सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी और उसके बाद जो है अब सब खोल दिया है, तो उसके जो मेन रीजंस हैं वो वास्तव में गवर्नमेंट के पास इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस तरीके की जो है स्टेप्स लिए हैं। और गवर्नमेंट के पास जो हमारी गवर्नमेंट के जो फिस्कल्स हैं, यानी कि जिस तरीके से टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, उसमें उनके पास जो है कोई उपचार जो है दिख नहीं रहा था। और इसी तरीके से सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने खोल दिया है और उसी को जो है आज वेलकम किया है। तो जो लॉकडाउन में जो रिलैक्सेशन है उसकी वजह से जो है वो जो है बाजार, वो भी एक कारण है कि वहाँ पर जो है वो चलेगा। लेकिन देखिएगा, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ कि जो बाजार के बड़े प्लेयर्स हैं जिसमें एफआईज और डीआईज हैं, वो उस तरीके से पोजीशंस बनाते हैं जहाँ पर कि हम साइकोलॉजिकली जो है गलत हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात ये, तो बहुत सारे ऐसे जो इंडिकेटर्स हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके की अभी बाइंग मूवमेंट बना है तो यहाँ पर जो है एफआईज ने जो है जबरदस्त बाइंग करी है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि थर्सडे तक रहेगी और फ्राइडे से जो है मार्केट जो है धीरे धीरे करके जो है नीचे की तरफ ही जो है रुख करेगी। मैंने ये नहीं कहा था कि जो है एकदम डाउन आ जाएगी, बट ऐसा मुझे भी लग रहा था कि 2-4 दिन कंसोलिडेट करके बाजार का रुख जो है नीचे की तरफ होगा। लेकिन जिस तरीके की तेजी जो है यहाँ पर देखी गई है, तो जो बहुत सारे बीट एंड डाउन जो स्टॉक्स थे वो आज बहुत तेजी के अंदर रहे, और उसमें बजाज फाइनेंस जो है नंबर 1 है। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी टेक्निकल्स होंगे, देखिएगा कोई भी शेयर्स होगा किसी भी तरीके का, जब वो बीट एंड डाउन होगा तो बाउंस बीच बीच में आते रहेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो शेयर जो है एक दूसरी टेरिटरी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली अभी जो है प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन टेक्निकली जो है मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक और लगे, क्योंकि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो आज देखिएगा निफ्टी जो है 245.85 की जो है तेजी के साथ बंद हुआ। हालांकि आज निफ्टी ने 9,900 के लेवल को भी टच किया और वहां पर उसके बाद भी काफ़ी देर तक ट्रेड करता रहा, लेकिन ऊपर के लेवल पे जो है जो शॉर्ट टर्म्स के लिए वो खरीदते हैं वहां से थोड़ा सा जो है प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आए। सेंसेक्स के अंदर जो है 879 की तेजी थी और ये भी 33,000 से ऊपर के जो लेवल है उसको पे ट्रेड कर रहा था। बैंक निफ्टी ने जो आज 20,100 से के भी लेवल जो है तोड़े, 20,200 के लेवल भी तोड़े, लेकिन ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई और वहां पर जो है थोड़ा करेक्ट हुआ। और जिस तरीके से पिछले 5 दिन के अंदर बाजार तक चले हैं, एक तरफा चले हैं, तो हो सकता है कि 1-2 दिन जो है भी प्रॉफिट बुक करे। लेकिन अभी जो है मार्केट बुल्स के हाथ में आती हुई नजर आ रही है टेक्निकल बेसिस पे। फंडामेंटली तो देखिएगा, मैं अभी भी यही बात बोलूंगा कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, और जिस तरीके के आउटकम्स आगे आने वाले हैं या लॉकडाउन में जिस तरीके की सिचुएशंस हुई, जिस तरीके से कंपनीज बिजनेस कर रही हैं, उन सभी पहलुओं को अगर हम देखें तो मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है, उन सभी पैरामीटर्स को अगर हम कंसीडर करें तो। और लेकिन क्योंकि अभी बाजार फंडामेंटल से दूर जो है ट्रेड कर रहे हैं, और ये मार्केट में होता है, कभी फंडामेंटल से नीचे भी ट्रेड करते हैं, कभी फंडामेंटल से ऊपर भी ट्रेड करते हैं, तो इक्विलिब्रियम जो है वो मार्केट जो है
कभी भी जो है नहीं बनाती कि कहाँ पे जो है वैल्यूएशंस होंगे, लेकिन जिस तरीके की लिक्विडिटी मार्केट में आई है उसकी वजह से जो है मार्केट ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बात बोलूं कि देखिए अगर सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी के मौसम में भी कभी 2-4 दिन अच्छी धूप निकल जाती है तो ऐसा लगता है कि हाँ गर्मी वापस आ गई है। उसी तरीके से गर्मी के मौसम के अंदर भी जो है बारिश आ जाती है तो 2-3 दिन जो मौसम ठंडा होता है तो उस तरीके। लेकिन अभी देखिएगा लॉन्ग टर्म के अंदर तो हो सकता है कि अभी ये रैली जो है 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन और भी चले, और जब हमारा माइंड सेट बदल जाएगा, नहीं जी हमें तो मिस हो गए, फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटीज हमें लगेगी और शायद मार्केट तब शायद करेक्ट करती हुई नजर आए। तो सिंपल सी बात है कि क्योंकि मार्केट के अंदर जो है बहुत सारा बेरिशनेस थी, ना केवल मेरी तरफ से बल्कि बहुत सारे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, बैंक निफ्टी के अंदर भी जबरदस्त जो है शॉर्ट पोजीशंस लोगों के पास थी, और वहीं पर जो है एफआईज ने जो है अपना गेम बदल दिया है यहाँ पे, और जो है बियर्स जो है गिरफ्त में आ गए हैं, और शायद अभी भी जो है थोड़ी और जो है पेन जो है बियर्स के सामने भी देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है एक दिन के अगर चार्ट की बात करें तो देखिएगा आज जो है निफ्टी सुबह से ही बड़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ ट्रेड कर रहा था। हालांकि दोपहर के अंदर जो बड़े प्लेयर्स थे या जिन्होंने इंट्राडे शायद माल खरीदा होगा वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई, और यहाँ पर डाउ जोन्स जो है वास्तव में उसका जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज का जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था, तो वो भी एक रीजन था कि कहीं मार्केट में इंटरनेशनली कोई पैनिक ना आ जाए। तो ये ध्यान रखिएगा बाजार ऊपर के लेवल पे है, मार्केट के अंदर डर पूरा है कि यूएस या चाइना की कोई खबर ना आ जाए या किसी अन्य प्रकार की कोई नेगेटिव न्यूज ना आ जाए, तो उस पर तुरंत रिएक्ट जो है मार्केट कर रही थी। रीजन ये है कि जब ऊपर के लेवल पे आती है तो जो बाकी जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी जो है इस बात को समझते हैं, क्योंकि वो जो नीचे से मार्केट को ऊपर लेके आए होते हैं, तो वो जब तक बियर्स ट्रैप नहीं होंगे तब तक वो अपने सौदे जो है नहीं काटते हैं, लेकिन उनके भी मन में एक डर रहता है कि कहीं कोई बुरी न्यूज आ जाए और मार्केट जो है हमारे को माल जो है पहले ना बेचना पड़ जाए। तो इस तरीके की जो है पैनिक जो है रहती है, और बहुत तरीके के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं जिसमें आर्बिट्राइजर्स भी हैं, हेजर्स भी हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स भी हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं, और बहुत सारी जो अलग तरीके की जो पोजीशंस होती हैं वो बनी होती है। तो इसलिए ऊपर के लेवल पे जब थोड़ा सा पैनिक कहीं से भी नजर आता है तो इस तरीके की इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग होती है, और हो सकता है कि ये जो है अगर कहीं इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम से आएगी तो हो सकता है कि बाजार अभी दोबारा से नीचे आ जाए। बट अभी टेक्निकली जो है 10-12 दिन तक की बात करें इस हफ्ते और अगले हफ्ते तक अगर हम देखें तो अभी जो है चार्ट्स के ऊपर जो है तेजी लग रही है, हालांकि फंडामेंटल्स जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं है। अगर एक हफ्ते के चार्ट को भी आप देखेंगे तो इससे आपको सारी कहानी समझ में आएगी। इस एक हफ्ते के चार्ट में देखिएगा आप यहाँ पर थे, आप 9000 के करीब थे, और इस 9000 के करीब से 9000 के करीब से आज आप 10,000 के करीब पहुंच गए, यानी कि 9,900। ये जो एक तरफा रैली हुई है, तो इस रैली की वजह से ऐसा हो सकता है कि भी 1 या 2 दिन ऐसा हो सकता है, 1 या 2 दिन जो है प्रॉफिट बुकिंग हो, और ऐसा भी होगा क्योंकि जब इस तरीके का बुलिश सेंटीमेंट पड़ता है तो जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो सुबह सुबह माल खरीद लेते हैं और मार्केट को ऊपर कर देते हैं, और ऐसे केसेस में जो ऑपरेटर्स हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कभी कभी दोपहर के टाइम में प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं उनको प्रॉफिट से रोक लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है या किसी भी तरीके का, क्योंकि प्रॉफिट्स काफ़ी पोजीशंस के अंदर जो है काफ़ी बड़ी पोजीशंस जो हैं बनी हुई हैं और उन पे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जो हैं, तो जब भी कोई ऐसी हलचल सी होगी तो वो प्रॉफिट बुक करने के लिए भी मार्केट नीचे आ सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये देखिएगा 1 महीने का चार्ट, तो 1 महीने के चार्ट में भी आपको ये बात पता चलेगी कि यहाँ पर हमने 8,800 8,900 पे काफ़ी जबरदस्त जो कंसोलिडेशन किया करीबन 8-10 दिन, और यहाँ पे मैं आपके साथ भी बात कर रहा था, डी कपलिंग की बात कर रहा था कि अमेरिका के बाजार चल रहे हैं, यूरोप के बाजार चल रहे हैं, लेकिन हम नहीं चल रहे। तो अब देखिएगा अब डी कपलिंग जो है वो नहीं हो रही है, अब किसी भी तरीके से बाजार काम कर रहे हैं, लेकिन अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो मार्केट जो है जबरदस्त तेजी जो है बनाई हुई है। उसके बाद देखिएगा अगर हम 6 महीने के चार्ट देखें तो 6 महीने के अंदर हमारा मार्च वाला महीना भी इंक्लूड है, तो देखिएगा जहां पे हम 12,000 से जब हमने करेक्ट होना शुरू हुआ तो वहां पे जो एकदम एक तरफा जो गिरावट थी उसके बाद जो है हमने अप्रैल में एक अच्छी तेजी देखी, तो अप्रैल में जो टॉप बनाए थे आज वो टॉप जो है मार्केट में इंट्राडे जो है तोड़े गए, हालांकि मार्केट जो है उसके आसपास ही जो है बंद हुई है। तो सिंपल सी बात ये है कि ये जो टेक्निकल्स हैं ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर बात बोल रहा हूँ कि जो कंपनीज की परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। और जब अगले क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे तो उससे पहले मुझे लग रहा है कि एफआईज ये जो ऑपरेटर्स हैं हम सब लोगों के अंदर एक बुलिशनेस जो है डाल चुके होंगे, और उस समय तक जितने भी बियर हैं
जो मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस वाले लोग हैं वो उनको शायद वो ट्रैप कर चुके हैं और हमें ऐसा लगे कि शायद हम अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, और उसके बाद जब वो रिजल्ट्स आएंगे तो हो सकता है कि वो जो है गेम को अपने को चेंज कर दें। तो क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर्स जो है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जो है जिनके पास है वो मैनेज कर रहे हैं, और ये मैनेज पहले भी होता हुआ है। और सिंपल सी बात है कि जब मार्केट में गिरावट हो रही थी तो डीआईज खरीद रहे थे, और अब जब मार्केट ने चलना शुरू है तो आज डीआईज ने जो है सेलिंग करनी शुरू कर दी है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के एंटी जो है चलते रहते हैं। तो इसके बीच में जो है अभी तक अगर पिछले 2 महीने या 3 महीने के ट्रेड्स देखें तो इसी दायरे में जो है वो चल रहा है। एफआई सेल कर रहे हैं तो डीआईज बाय कर रहे हैं, डीआई सेल कर रहे हैं तो एफआईज बाय कर रहे हैं, और मार्केट एक बार ऊपर की तरफ जा रही है और एक बार नीचे की तरफ जा रही है। अगर आप देखें तो अभी पहले जो है मार्केट एक तरफा गिरी थी 7500 से, उसके बाद जो है 9000 तक हम सोच रहे थे कि यहाँ पे अटक जाएगी, लेकिन 9000 के बाद भी जो है 9800 के लेवल जो है 30 अप्रैल को टच किए थे। उसके बाद मार्केट फिर देखिएगा 9000 की तरफ आ गई और फिर देखिएगा दोबारा 10,000 की तरफ। तो यहाँ पर जो बहुत बड़े मूव्स हैं उन मूव्स के अंदर जो है इस तरीके के जो ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, वो जो है काफ़ी अच्छा पैसा जो है कमाते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि वो फंडामेंटल बेसिस पे नहीं बल्कि लिक्विडिटी के ऊपर जो है मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी बात जो है मैं अब आपके साथ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो टेक्निकल्स है ये एक 1 आवर का चार्ट है। 1 आवर के चार्ट के अंदर देखिएगा जब 1 आवर की बात होती है तो इसका मतलब 1 घंटे का मतलब है शॉर्ट टर्म, यानी कि आप इंट्राडे के लिए तो आप हो सकता है कि 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट देखें, लेकिन अगर एक दिन से दूसरे दिन में भी आप देखें तो 1 आवर के, 5 आवर्स के या 1 डे के जो चार्ट्स हैं वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट टर्म्स के अंदर। तो देखिएगा शॉर्ट टर्म्स के अंदर जो है ये स्ट्रॉन्ग बाय जो है दिखा रहे हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की भी बात करेंगे, और अगर यहाँ पे मूविंग एवरेजेस की भी बात करेंगे तो मूविंग एवरेजेस भी आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि एक मूविंग एवरेजेस अगर आप 5 दिन का देखें तो 9866 है, और तो मार्केट अगर सिंपल में बात करें और एक्सपेंशियल में बात करें तो 9816 है। तो इसी के आसपास जो है मार्केट बंद हुई है, और बाकी 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज, ये डेज नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आवर्स हैं। 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, 200 घंटे। तो इन घंटों के चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी जिस तरीके का चार्ट आप देखते हैं तो वो उसी की परिप्रेक्ष्य में देखे जाते हैं। अगर डेज चार्ट होता है तो 5 डेज होता है, 10 डेज होता है, 20 डेज, ये आवरली चार्ट्स हैं तो आवर हो जाएंगे। अगर ये आवरली चार्ट्स हैं तो यानी कि 200 घंटे के चार्ट पे 9210, तो यहाँ से काफ़ी दूर जो है मार्केट आ चुकी है। 100 आवर्स के भी चार्ट पे 9302 एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज पे। इसी तरीके से अगर 50 डेज पे भी देखेंगे तो 946, और ये जो 20 डेज है तो 9612। तो हो सकता है कि अगर इंट्राडे अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये जो 2 लेवल्स हैं ये काफ़ी क्रूशियल हो सकते हैं, 9754 और 9612। तो ध्यान रखिएगा मार्केट अगर इंट्राडे में कहीं पे भी करेक्ट होती है तो ये 2 लेवल्स के ऊपर आसपास जो है मार्केट अटकने के चांसेस होते हैं अगर आवरली चार्ट की बात करें तो। और इसी तरीके से अगर हम मोमेंटम ऑस्किलेटर्स की भी बात करें तो ज़्यादातर जो ऑस्किलेटर्स हैं वो जो है बाय सिग्नल दिखा रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर भी जो है बाय जो है आपको इंडिकेट हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप ट्रेंड ऑस्किलेटर्स की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर ट्रेंड्स के अंदर जो बात करें तो वहाँ पर भी यही है कि एमएसीडी जो है वो बाय शो कर रहा है। तो एमएसीडी चार्ट के ऊपर भी आप देखिएगा क्लियर बाय है। तो ये जो डाइवर्जेंस हैं जो ये काफ़ी दिनों के बाद जो है इस तरीके के डाइवर्जेंस जो है देखने के लिए मिले हैं, अगर आप डेली चार्ट पे या वीकली चार्ट पे भी देखेंगे तो। अगर यहाँ पर भी निफ्टी 50 का अगर टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे देखें, अगर 1 डे के चार्ट पे देखिएगा जहाँ 1 डे दिख रहा है, ये 1 डे यानी कि आओ डेली चार्ट के ऊपर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बाय बन रहा है। इसी तरीके से डेली चार्ट के ऊपर भी अगर हम यहाँ इंडिकेट करें तो देखिएगा डेली चार्ट्स के ऊपर जो है 9507 इसको क्रॉस कर चुका है, 9364, 9244, 9506। तो ये भी एक लेवल हो सकता है। ये तो हालांकि अभी मार्केट इससे काफ़ी दूर है। और इसके बाद जो है ये रेजिस्टेंस जो है शायद आपको मिलेंगे 10,011, यानी कि जो 10,000 का लेवल है वो 100 डेज का जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 10,000 जो है एक हर्डल जो है होगी। और उसके बाद जो है अगर मूविंग एवरेज में देखेंगे तो 10,584 जो है। अगर टेक्निकल्स की भी बात करें तो यहाँ पर जो है 10,000 तक का जो लेवल होता है, जब मार्केट में काफ़ी बड़ी करेक्शंस होती है तो डेली चार्ट्स में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि मार्केट जो है एक 100 डेज के मूविंग एवरेज को है टच करने के लिए अक्सर आती है। तो जो पिछली बार मिस हो गया था 30 अप्रैल में, तो हो सकता है कि शायद यहाँ पे मार्केट अगर 10,000 जो है टच भी कर सकती है। और 10,000 के बाद भी जो है अगर इंडिकेटर्स इंप्रूव होते हैं तो फिर देखिए अलग बात है। लेकिन फंडामेंटली अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर मैं फिर आपको बात बोल रहा हूँ कि कंपनी की परफॉर्मेंस जो है काफ़ी जो है ख़राब होने वाली है, ये लोग हम जानते हैं। और बहुत सारी जो ऐसे हैं जो इनकी
परफॉर्मेंस काफ़ी वीक है, वहाँ पर भी वीकनेस आएगी। और ये देखिएगा, मैं अब आपके सामने आज जिस चार्ट के मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चार्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये चार्ट पी चार्ट है, यानी कि प्राइस अर्निंग चार्ट है निफ्टी का। और ये देखिएगा, ये ईयर 2002 से आपके पास है। ईयर 2002 में निफ्टी का जो पी रेशो होता था जनवरी में 16.42। देखिएगा, सबसे पहली बात मैं यहां पे बात कर रहा हूं आपके साथ, ये 16.42। इसके बाद देखिएगा यहां पर 18.32। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो पी रेशो जो है 16 होती थी। इसके बाद अगर यहां देखें 2003 में, तो ये 11, 12, 15, 13 यहां पर, यानी कि ये भी एवरेजली 15 है। 4 में देखिएगा तो 20 के आसपास जो होती थी शुरू के महीने में, लेकिन यहाँ पे अर्निंग ग्रो हो गई थी। तो बाद में देखिएगा अर्निंग ग्रोथ की वजह से जो है 2004 के अंदर मार्केट जो है 15 की पी पर थी। 2005 में भी देखिएगा मार्केट 15 की पी पर थी। 2006 में देखिएगा मार्केट जो है 20 की पी रेशो के आसपास गई और नवंबर दिसंबर में 20 से ऊपर गई थी। और 2007 में ये जो थी, ये भी मार्केट पी 20 के आसपास जो है ट्रेड कर रही थी। 2008 में तो 25 की पी पर चली गई थी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और ये फरवरी पर यहीं पर करेक्शन हुई थी जनवरी 2008 में। और यहाँ पे देखिएगा मार्केट बाद में करेक्ट होते होते 2008 के शुरू में 25 की पी पर थी, लेकिन 2008 के एंड में अगर आप देखेंगे तो 12 की पी पे थी, यानी कि मार्केट की पी रेशो आधी हो गई थी। और अभी देखिएगा यहाँ पर सिंपल सी बात यहाँ कि अगर मैं अब लास्ट के पीरियड्स की बात करूँ जहाँ पे हम चल रहे हैं, तो 2018 में हम जो है एक पी रेशो जो थी हमारी 2018 के अंदर, वो देखिएगा 27 पे चल रही थी। और यहां पर देखिएगा हम ये नहीं कह सकते कि ये पी रेशो ज्यादा है। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं, देखिएगा पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था बैंक में, वो एफडी पे 10 या 12% मिलता था। तो अल्टीमेटली जो रिटर्न्स होती हैं वो लो पी रेशो पर ज्यादा मिलती हैं। और इस समय पर जो पी रेशोज हैं वो ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम हो गए हैं। तो इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं या जो बहुत सारे एनालिसिस्ट वो ये मानते हैं कि निफ्टी की जो पी रेशोज है वो हाई की तरफ होंगी। अब देखिएगा यहाँ पे निफ्टी की जो पी रेशोज है, अब जो पिछले साल जो निफ्टी की पी थी वो अगर आप देखेंगे तो 25 टाइम से ऊपर चल रही थी, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशो, यानी कि 25 टाइम अर्निंग का, यानी कि ईपीएस के 25 गुना जो है कंपनीज की वैल्यू थी। 2020 के अंदर भी जो है ये एक्सट्रीम लेवल पर तो मैं नहीं कहूंगा कि थी, लेकिन हाँ यहाँ पे 27 थी, यहाँ पे 26। और ये इंडिकेटर यहां पर दिखा रहे थे कि मार्केट जो है थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, और मार्केट ओवर वैल्यूड थी। और उसके बाद कोरोना आ गया और देखिएगा यहां पर मार्च में 21.38 हो गई, उसके बाद अप्रैल में 20.38 हो गई, और उसका 21.24 और 22.96। अभी भी ध्यान रखिएगा कि 20 की पी रेशो का मतलब जो है, आप इसको अगर डिवाइड कर लें 1 डिवाइडेड बाय 22, लेकिन अगर ग्रोथ को भी कंसिडर करें तो बात अलग होती है, 1 डिवाइड बाय 22.96। तो इसका मतलब है कि निफ्टी की जो अर्निंग्स है वो 4.3% है अभी, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से अगर हम मानते हैं कि ग्रोथ जो है नहीं होगी इसमें, और क्योंकि जीडीपी में भी ग्रोथ रेट नेगेटिव की बात हो रही है, तो कंपनी की हम अगर जीरो ग्रोथ रेट लें तो अगले एक साल की इस वैल्यूएशंस के ऊपर केवल 5% की रिटर्न्स बनती हैं। और यही जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये पिछले साल की अर्निंग्स हैं, जो भी साल जा चुका है। अगर अगले साल के अर्निंग्स पे हम बात करें तो मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है। तो यहां पर जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, फंडामेंटली जो है मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड नजर आती हैं अर्निंग के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो मैं अपनी बात जो है यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। देखिएगा, मैं किसी भी तरीके की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूं कि मैं किसी तरीके की खरीदारी नहीं कर रहा हूं अभी, क्योंकि मुझे फंडामेंटल बेसिस पर कंफर्ट नहीं है। हालांकि कुछ स्मॉल और मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनके अंदर जो है वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है, स्मॉल कैप के अंदर या मिड कैप के अंदर, लेकिन लार्ज कैप के अंदर जो मोस्टली जो स्टॉक्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब निफ्टी में करेक्शन होगी तो उन शेयर्स के अंदर जो है करेक्शन अभी जो है आएगी। और जिस तरीके से निफ्टी की जब पी रेशियोज जो है करीबन 18 टाइम्स के आसपास होगी, 18 के आसपास होगी, 18 से नीचे होगी, तो मुझे लगता है कि वहां पर जो है कंफर्ट लेवल जो है आ सकता है। अब आप ये कहोगे कि 18 का जो लेवल है वो तो अभी नियर पास्ट में तो था नहीं कभी भी, क्योंकि पिछले 5 साल में मोदी रिजीम के अंदर जो है मार्केट जो है कभी भी 20 से नीचे की पी रेशियोज के ऊपर नहीं गई है। इवन जो है पिछले क्राइसिस के अंदर भी, मार्च वाले क्राइसिस में जो है कुछ समय के लिए रही, लेकिन अल्टीमेटली जब सेटल हुई तो वो 20 से ऊपर हुई थी।
तो ऐसा है कि जो है कोविड-19 की प्रॉब्लम जो है जिस तरीके से अभी टाइम लेगी और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है सब कुछ, तो अभी गवर्नमेंट के एक्शंस आज के बाद 20 दिन बाद या 1 महीने बाद के होंगे, ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, बट मुझे ऐसा पता है कि जो कंफर्ट है, जो अभी दिखाया जा रहा है जैसे कि अभी लॉकडाउन खुलने की वजह से, पर जो पूरी सिचुएशन है वो शायद अभी अगले महीने जो है आएगी। और अभी कोविड में जिस तरीके की समस्या है, मुझे नहीं लगता कि अभी जो है पीक बन चुका है। तो यहाँ पर जो है मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। तो जो मेरा सोचना था, जो मेरी राय थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की। ये जरूरी नहीं है कि जो मेरी राय है वो बिल्कुल ठीक हो, मेरी राय गलत भी हो सकती है। तो आप अपने विवेक से ही जो है निवेश करें या अपना ट्रेड करें। मेरा जो आउटलुक है, जो मुझे मार्केट से समझ में आता है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।